गया और नवमी तिथि से 6 दिन जोड़ना। जिस दिन 6 दिन हुई उसी दिन अब मेरे ठाकुर का छठी महोत्सव मनाएंगे। जिस दिन मेरे ठाकुर का छठी महोत्सव था उस दिन चतुर्थदशी था। समझना बात को, नवमी को भगवान का जन्म महोत्सव हुआ गोकुल में, और नवमी से 6 दिन जोड़ो, जिस दिन चतुर्थदशी होता है उसी दिन मेरे ठाकुर का छठी महोत्सव था। और आज छठी महोत्सव में नंद बाबा और माता यशोदा ने सारे ब्रजवासियों को निमंत्रण दिया था, हाँ, कि आज मेरे यहाँ मेरे लाला का छठी महोत्सव है, इसलिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ। इस आमंत्रण पर आप लोग जरूर आना और मेरे लाला को आशीर्वाद जरूर देना। आज छठी महोत्सव में सारे ब्रजवासी फिर से सजे हैं। आज यशोदा मैया भी सजी हुई है, रोहिणी मैया भी सजी हुई है, और आज अपने लाला को स्नान कराया और स्नान करा करके चंदन का सुंदर लेप लगाया लाला को, और आंखों में काजल डाली, अंजन डाली, और आज यशोदा मैया सुंदर पलने पर लाला को लिटा दिया है। और आज मेरे लाला मेरे ठाकुर पलने पर झूल रहे हैं। सभी ब्रजवासी आते हैं और लाला का दर्शन करते हैं और लाला को आशीर्वाद देते हैं। हाँ, आज रोहिणी मैया, यशोदा मैया, ब्रज के गोप, ग्वाल वाल गोपी सभी खुश हैं, आनंद में विभोर होकर के लाला का दर्शन कर करके अपने जीवन को परम सौभाग्य मान रहे हैं। लेकिन जिस दिन छठी महोत्सव था उसी दिन कंस को कर देने के लिए नंद बाबा ने सोचा कि इनके राज्य में हम रहते हैं, यदि आज कंस को कर न दिया जाए तो वो अपने राज्य में रहने नहीं देंगे। आज नंद बाबा के घर में छठी महोत्सव था और नंद बाबा उस छठी महोत्सव में भाग न ले सके और कंस को कर देने के लिए मथुरा चले आए। इधर कंस जो आतताई था, अत्याचारी था, सारे दैत्यों को बुला बुला करके संत ब्राह्मणों का पूजा पाठ यज्ञ हवन तप सब बंद करवा दिया। कंस को पता था कि लगता है मेरा काल जन्म ले लिया है, इसलिए उनके यहाँ एक पूतना नाम की राक्षसी थी, उस पूतना को बुलाया। पूतना जैसे ही आई कंस को देखा, पूतना ने कहा, अरे महाराज आप चिंता में क्यों पड़े हो, क्या कारण है? बोले, अरे क्या बताऊं, जो मुझे मारने वाला मेरा काल है ना वो जन्म ले लिया है। इसलिए पूतना तू एक काम करना, आज रात्रि में जितने बच्चे जन्म लिए हैं, जितना बालक जन्म लिया है, सारे बालकों को जाकर के मार करके आओ। आज पूतना को आदेश दिया कंस ने। पूतना ने कहा, आपको चिंता नहीं करना, मैं हूं ना। आज रात्रि में जितने बालक जन्म लिए हैं सारे बालक को मैं मार दूंगी, चुन चुन करके मार दूंगी। और आज पूतना चली सारे बालकों को मारने के लिए। लेकिन ठाकुर की कृपा को देखो, जिसके घर में जाती थी पूतना को एक भी बच्चा नहीं मिलता था मारने के लिए, एक भी बच्चा नहीं मिलता था।
जिसके घर में जाती थी वह लौट करके चली आती थी, जिसके घर में जाती थी लौट करके चली आती थी। पूतना को मालूम हुआ कि ब्रज में नंद बाबा के यहाँ एक बालक ने जन्म ले लिया है। पूतना को मालूम हो गया और कंस को ये खबर भी पहुंच गई कि कोई बालक तो नहीं मिला, लेकिन एक बालक है जो मैं उसे मार सकती हूँ। तो कंस ने कहा, अरे लेट क्यों करती है तू, जाकर के पहले मार करके आओ, तब तुझे उपहार मिलेगा। अब पूतना सोचने लगी कि नंद बाबा के यहाँ तो छठी महोत्सव है और उस छठी महोत्सव में यदि मैं इस राक्षसी रूप को लेकर के जाऊंगी तो द्वार तो क्या, अरे सारे ब्रज के पासी मुझे मार मार करके भगा देंगे। इसलिए पूतना सोचने लगी कि कैसा रूप बना करके जाऊं जो उस बच्चे को मार सकूं। सोचते सोचते आज पूतना ने लक्ष्मी का रूप धारण किया, लक्ष्मी का रूप धारण किया और पूतना लक्ष्मी का रूप धारण करके हाथ में कमल की पुष्प को लेकर के और पूतना आज नंद भवन में जाती है। इधर नंद भवन में मेरे ठाकुर पलने पर झूल रहे थे, सभी ब्रजवासी मेरे ठाकुर को आशीर्वाद दे रहे थे और आते थे जाते थे। रोहिणी और यशोदा किसी को मना नहीं करते थे। हाँ, उसी बीच ये पूतना जो लक्ष्मी का रूप धारण करके गई थी, सीधे चली गई यशोदा के पास। और जैसे ही यशोदा के पास पूतना गई तो पूतना ने कहा, अरे बहन, अरे दीदी, मैंने सुना कि तेरे यहाँ लाला का जन्म हुआ है, बड़ा सुंदर लाला है, कहाँ है दीदी, थोड़ा मुझे दिखा दो ना। मैं भी तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देना चाहती हूँ, दीदी बताओ ना कहाँ है लाला तेरा। यशोदा मन में सोचने लगी कि मेरी तो कोई बहन है ही नहीं, तो फिर ये दीदी मुझे क्यों कह रही है, कारण क्या है। लेकिन यशोदा उस वक्त सोचने लगी कि नहीं, ये इस विषय पर इससे मैं पूछताछ नहीं कर सकती, क्योंकि आज तो मेरे लाला को जो भी आते हैं आशीर्वाद दे करके जाते हैं। इसलिए कहा, बहन जाओ ना, अंदर में मेरा लाला पलने में सो रहा है, खेल रहा है, झूल रहा है, जाओ बहन आशीर्वाद दे करके चली जाओ। जैसे ही यशोदा के तरफ से पूतना को आदेश मिला, पूतना मन में सोचने लगी कि अब तो काम बन गया। पूतना सोचने लगी कि अब तो काम बन गया, चलिए आज तो मैं छोड़ूंगी नहीं, आज इस बालक को यदि मार करके कंस महाराज के पास जाऊंगी ना तो आज बड़ा